ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 80वीं जो हम रिवाइज कर रहे हैं, अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करें। अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का क्या करें? उठते ही कौन सी शक्ति को प्रयोग करना है? परिवर्तन शक्ति। और ये बाबा ने 31 दिसंबर 1970 को सुनाई। 1970 की लास्ट मुरली। आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे। आज हैं वो विश्व कल्याणकारी और कल बनेंगे वो विश्व राज्य अधिकारी। ऐसे बच्चों को बाबा देख, बाकियों को नहीं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुनाया था ना कि परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ। पहला परिवर्तन है आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। पहला यही आंख खुले। ये है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। सवेरे उठते क्या कहना है? मैं आत्मा। पहले उठते ही याद दिलाना। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार। फिर आप जो सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर दिनचर्या सेट करेंगे, किसके लिए करेंगे? आत्मा के लिए, नहीं तो शरीर के लिए कर डालेंगे। शरीर के हिसाब से कर डालेंगे। दिनचर्या तो सेट कर देंगे परंतु शरीर के हिसाब से करेंगे। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेगा। कहीं ना कहीं अकल्याण कर बैठेंगे और राज्य खो बैठेंगे। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लगाओ। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पार्ट में आएंगी। ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। किससे मिलन मनाना है? बाबा से। मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, बाबा से मिलन मना रही हूं। बाबा से मिलन मनाना माना 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 उंगली पकड़ना। बाबा की उंगली पकड़ना माना सारी नॉलेज सामने। सारी नॉलेज सामने। यदि नॉलेज सामने नहीं आई तो बाबा सामने आई नहीं। सारी नॉलेज बाबा ने जो कुछ भी बताया है वो सारा ज्ञान सामने एक ही सेकंड में होना चाहिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा।
क्योंकि आप और बाप दोनों आमने सामने हो गए, उंगली पकड़ ली है, अब आप सारे दिन का प्रोग्राम बनाओ। कितनी छोटी छोटी बात को स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। पहला परिवर्तन मैं कौन, तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है, आधार है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूं। सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियां किससे हैं। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। बाबा की श्रीमत पर ये सारे परिवर्तन करेंगे ना, ये है अमृत वेला। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते। अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है। प्लानिंग तो आपने कर ली सवेरे बाबा के साथ बैठकर, तो सारा कुछ चेंज भी कर लिया आपने, संबंध भी चेंज हो गए, सारा कुछ चेंज हो गया। अब बाद में क्या करोगे, कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सहज योगी बन जाएंगे। सदा ये संकल्प रखो कि मैं चैतन्य श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूं। सारा दिन फिर क्या बुद्धि में रखो, क्योंकि जीव आत्मा है ना, संबंध संपर्क में तो आत्मा नहीं आएगी ना, जीव आत्मा आएगी ना। तो इसलिए कर्म में आते वक्त क्या स्मृति में रखो, सर्वश्रेष्ठ मूर्ति या देवी या देवता। और ये मंदिर है, ये देह मंदिर है, मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति का, ये देह चैतन्य मंदिर है। मतलब तब भी अपने आप को जीव और आत्मा ये मंदिर है, और इस मंदिर में मैं चैतन्य मूर्ति, सर्वश्रेष्ठ मूर्ति, मैं आत्मा मूर्ति हूं, और ये देह मेरा चैतन्य मंदिर। मंदिर को सजा रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस मंदिर का अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। कौन सी मूर्ति, पहले थी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति आत्मा, और अब क्या बनाई है, प्रिय मूर्ति। किसको प्रिय, कब होगी प्रिय, बोलो खतरनाक बातें ढूंढ ढूंढ के सारी लिखी हैं। मूर्ति विराजमान है, जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। और आपने आपको इतना इंपॉर्टेंस देनी है, जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है
मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति आत्मा का ये मंदिर। हाँ जी, स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। ट्रस्टी बन के समझाना और सजाना है। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देह भान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अब देह का श्रृंगार हो गया, मंदिर सज गया। इसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। गॉडली स्मृति स्वरूप स्टूडेंट रूप सदा स्मृति। मैं ईश्वरीय विद्यार्थी। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। भविष्य क्या करना है हमको? हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा, हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन। क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भी बाबा की श्रीमत पर हमने किया वही प्रारब्ध बनेगा। उसी के आधार पर प्रारब्ध। इसमें सदा ये परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूं। मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते। मैं कोई साधारण स्टूडेंट नहीं हूं। मुझे पढ़ाने के लिए रोजाना बाबा परम धाम से भगवान के वर्षन हमारी पढ़ाई है। उस श्री श्री की श्री मत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई से पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया, एक बोल भी धारण नहीं, सुनना अलग बात है। यहां सुनना नहीं कह रहा है बाबा। धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया। सिर्फ हमने बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई मिस कर। हमने सिर्फ एक बात बाबा की नहीं सुनी। ये कहें कोई बात नहीं, मेरा काम में ध्यान था, एक बात नहीं सुनी। कोई बात याद आ गई, एक बात नहीं सुनी। बाबा कहते आपने सिर्फ एक बात को मिस नहीं किया, पद्मों की कमाई को, अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी की। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे।
ऐसे परिवर्तन करने वाले संकल्प स्वयं भगवान हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बन के आया, परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आया है। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट। कौन पढ़ाने आया? स्मृति में रहे। कहां से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई। साधारण क्लास नहीं है। सुन लिया ठीक है, नहीं सुनना ठीक है। साधारण क्लास नहीं है। सुनाने वाले व्यक्ति को मत देखो कौन सुना रहा है मुरली, उसको मत देखो। बोलने वाले बोल किसके हैं, उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो तो समझा क्या परिवर्तन करना। आगे चलें। अब एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ना। पढ़ाई भी पढ़ ली, अब क्या करना है? अब सेवा का पार्ट आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की मतलब परिवार के लोगों की सेवा करनी है, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति, चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। कौन सा करना है? मर जीवा जन्म। मर जीवा जन्म माना सारे मर गए। कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई नहीं, सारे मर गए। मर गए। मर जीवा जन्म अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। मजबूरी है, क्या करूं, पति है, बेटा है, करना पड़ेगा, मुझे ही तो करना पड़ेगा, ऐसे समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से बंध जाते हो, लेकिन ये लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। सेवा के संबंध का आधार है। नहीं, ध्यान से, सेवा के संबंध का आधार है। कोई मेरे रिश्तेदार बने हैं, मेरे सामने आज आए हैं, रिश्तेदार तो दुनिया में बहुत पड़े हैं ना, मेरे सामने आए हैं, मैं अब उनके साथ अकर्म का अकाउंट खोल दूं। वो आए हैं संबंध से, परंतु मुझे संबंध को भूल जाना है। उनका आना संबंध के आधार पर है, परंतु मेरे लिए सेवा का मौका है कि मैं अब इस आत्मा का कल्याण कर। हाँ, क्योंकि देह के संबंध से देखा,
देह के संबंध से व्यवहार किया तो देह के कारण विकर्म का खाता बन गया। कौन सा खाता बना? विकर्म का खाता, पाप कर्म का खाता बन गया। और आपने आत्मा समझकर रूहानी खुशी में उसके साथ सेवा की, जो कुछ भी, तो वो क्या होगा? अकर्म का खाता बनाओ। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर। क्या समझ रखनी है कि हर आत्मा वैरायटी है, अलग अलग, हर आत्मा यूनिक है। सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं, क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वे उन आत्माओं का रोल है। मैंने अपने रोल को देखना है कि उनका रोल मेरे रोल को प्रभावित ना करे, मेरा रोल उनको प्रभावित करे। मेरा रोल तो बाबा की श्रीमत पर है ना, उनका रोल, क्योंकि उनका तो देह संबंध वाला रोल है, उनका रोल मुझे प्रभावित नहीं करे, मेरा रोल उनको। लेकिन अति पाप आत्मा ऐसी भी आएंगी ना, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, कितनी वो पाप आत्मा हो, मर्डर कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, पाप कर रही है, दुष्कर्म कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, परंतु मेरे पाप का बच्चा अपना रोल पूरा कर रहा, जो किया उसने, मुझे क्या करना है? मैंने उसे नफरत से देखा, मैंने अपना अकाउंट तो खराब कर लिया ना। मैंने उसे रहम की दृष्टि से देखते हुए उसे बाबा की स्मृति दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं, वो एक अलग बात है, परंतु मैंने उसे रूहानी दृष्टि दी तो अकर्म का खाता तो बना ना, वो उसके जीवन को बदल दे। घृणा नहीं, उसका निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? ऐसे ज्ञान की ऐसी पॉइंट उसको देनी है जो उसका जीवन बदल जाए। परंतु ये तब होगा जब हम इन सब अवगुणों को छोड़कर फुल स्टॉप लगाकर उसके प्रति कल्याण की भावना होगी, रहम तरस की भावना होगी। जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे, मतलब ऐसे केस जो होपलेस है, जिनको सुधारा नहीं जा सकता, तो उतने ही प्राइस के अधिकारी, उतना ऊंचा प्राइस मिलेगा ना, प्राइस उतना ऊंचा मिलेगा। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं, बाद अव्यक्त मुरलियों में, कि पीस प्राइज तो मुझे मिलना चाहिए, उनको क्यों देते हैं पीस प्राइज? क्या पीस दिया? हाँ,
बाबा कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं पीस मेकर के प्राइज लेंगे तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन की बजाय सेवा का संबंध है, ये परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। किसी की सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आ जाते हैं। सेवा का संबंध अर्थात त्याग। त्याग आपने करना था, कर दिया, चलो आगे बस। उसको याद रखना, प्रेजेंट को तो नष्ट किया ना, मैंने बहुत अच्छा किया, उनको मजा आ रहा होगा, बड़े खुश हो रहे, वो खुश हो रहे हैं नहीं हो रहे, तेरा टाइम तो गया। तूने प्रेजेंट में जो करना था वो तो नहीं किया। पास्ट में चला गया ना, पास्ट में चला गया। जब वो पास्ट में चला गया तो प्रेजेंट तो उसका डिस्ट्रॉय हो गया ना। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र, शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का। निमित्त मात्र सार्वजनिक शरीर को खिलाना पिलाना जो करना है कर, परंतु मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए। व्यवहार करते शरीर निर्वाह आत्मा निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। माया जाल विकर्मों का खाता बन जाएगा। ऐसी जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं। धन कितना भी आ जाए आपके पास, परंतु ये नहीं कि भूल जाओ। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना, इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन। क्योंकि ये नहीं कि पैसे कमाने हैं, अब वहां यदि बाबा की श्रीमत को भूलकर धोखा देना शुरू कर दिया। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, कर्म योगी। कर्म योगी अर्थात बाबा की श्रीमत पर कर्म करने वाले। योगी पहले, कर्म बाद। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ। परम अर्थ, परमार्थ। परमार्थ अर्थात स्पष्ट कर रहे हैं शब्द, परम पिता की सेवा अर्थ। कर रहे हैं तो व्यवहार और परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्म योगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? मैं सिर्फ व्यवहार नहीं, लेकिन
व्यवहारी और परमार्थी। अर्थात जो कर रहा हूं वो ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा। व्यवहारी अर्थात परमार्थी कंबाइन हो, अलग अलग नहीं। यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। मन भी और ये तन भी डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। क्योंकि कोई भी कर्म, कोई भी बोल ना मुझे दुख दे ना किसी और को। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी तो सदा ये याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूं, डबल कमाई करने वाला हूं। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति। मैं सिर्फ करनहार हूं, निमित्त मात्र हूं, करवाने वाला तो बाबा। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अच्छा, और आगे चले? चलना पड़ेगा, रोक तो सकते नहीं। आगे चल अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव अनेक प्रकार की वस्तुओं से संपर्क करते हो। इसमें भी सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय क्या रहे? आत्मिक भाव धारणा में रहे। वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी। आप जैसे जैसे अनासक्त होंगे तो वे सब क्या हो जाएगा? दासी के रूप। वस्तुओं व वैभवों में अनासक्त भाव, ना तो किसी वस्तु में और ना ही किसी वैभव में आसक्ति होगी। तो अनासक्त भाव धारण करो तो भाव वैभव भी और वस्तु अनासक्त के आगे क्या बन जाएगी? दासी के रूप में होगी। और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक वाले, चुंबक की तरफ फंसाने वाली होगी। जो छुड़ाना चाहो तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति और वैभव में आत्मा भाव और अनासक्त भाव को का परिवर्तन करो। और आगे चले, चलो। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो व देखते हो तो उन साधनों व दृश्य को देख कहां कहां साधन को भूल साधना में आ, साधन को भूल जाते हो और साधना को भूल जाते हो और साधन में आ जाते, साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना, ये हो तो ये करूं, वो नहीं है मैं कैसे करूं, लाइट नहीं है, माइक नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आज चश्मा नहीं है, कुछ भी ना हो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किसने कहा है पढ़ो? नहीं। ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग कर,
यदि उनको आधार बनाएंगे तो फिर तो समझो कि रेत के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, उसका क्या हाल होगा? बार बार हलचल में डगमग होंगे, गिरा की गिरा ये हालत होगी। इसलिए यही परिवर्तन करो कि साधन विनाशी है और साधना अविनाशी है। विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है, तो साधन को महत्व नहीं, साधना को महत्व दो। तो सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूं, ना कि साधन स्वरूप। मैं सिद्धि स्वरूप हूं, साधना करूंगा तो सफलता मिलेगी, साधन स्वरूप नहीं। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी, साधनों की आकर्षण में सिद्धि स्वरूप नहीं, भूल जाओ। हर लौकिक चीज को देख, लौकिक बात को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन। जो कुछ भी देख रहे हो, कैसा भी है वो, उसे अलौकिक में परिवर्तन करो। अर्थात ज्ञान स्वरूप हो, हर बात से ज्ञान उठाओ, बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? अच्छा, और आगे चले, सुलाएगा, बिना सुलाए तो छोड़ेगा नहीं आज। और आगे चले, अभी बाकी क्या रह गया? अभी सोना रह गया, ठीक है कि नहीं? सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना, स्वर्णिम दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो, बेड पर नहीं सो, बिस्तरे पर नहीं सो, लेकिन कहां सोएंगे? बाप की याद की गोदी में सोएंगे, फरिश्तों की दुनिया में, स्वप्नों में सैर करो। तो स्वप्न भी परिवर्तन करो और सोना भी परिवर्तन करो, आदि से अंत तक परिवर्तन करो। समझा कैसे परिवर्तन शक्ति यूज करो? इस नए वर्ष की सौगात परिवर्तन शक्ति की सौगात, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की इसी गिफ्ट की लिफ्ट से विश्व के परिवर्तन का समय समीप लाओ। नए साल की मुबारक तो सब देते हैं, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने की, नवीनता की इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया उमंग, नया उत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने का सदा श्रेष्ठ संकल्प, ऐसे नवीनता की मुबारक हो, बधाई हो। पुराने संस्कारों, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुराने की विदाई की बधाई। अच्छा, ऐसे हर कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले हर सेकेंड, हर संकल्प, हर कर्म नया, अर्थात गोल्डन एज करने वाले श्रेष्ठ, अर्थात सतो प्रदान करने वाले नए वर्ष में सेवा में
और विश्व में नया चमत्कार दिखाने वाले, जो अब तक असंभव समझ रहे थे, सर्व के प्रति व विश्व के प्रति उस असंभव को संभव करने वाले, ऐसे सदा सफलता मूर्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।